नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अपने कैरियर में जबरदस्त स्टारडम देखा था। वो अपने समय के सबसे फेमस एक्टर्स में से एक थे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो अकेलेपन और दर्द से जूझ रहे थे। जब उनका स्टारडम ढलने लगा तो वो चिड़चिड़े भी हो गए थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अपने कैरियर में वो स्टारडम देखा जिसका सपना आज भी बड़े बड़े सुपरस्टार देखा करते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो अकेलेपन और दर्द से जूझ रहे थे। जब उनका स्टारडम ढलने लगा तो वो चिड़चिड़े हो गए, जिसका असर उनके रिश्ते पर भी पड़ा और एक दिन वो अपनी पत्नी डिंपल कपाड़िया से अलग हो गए, जिसके बाद उनकी लिव इन पार्टनर रही अनीता आडवाणी ने उनका साथ दिया। हाल ही में अनीता आडवाणी ने राजेश खन्ना को लेकर कई बड़े खुलासे किए। एक इंटरव्यू में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने साल 2000 में उनके साथ रहना शुरू किया। उस समय वो बहुत शांत थे, लेकिन कुछ ड्रिंक्स के बाद वो आक्रामक और गुस्सैल हो जाते थे। मुझे नहीं लगता कि ये उनके कैरियर की हताशा थी, बल्कि वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते थे और किसी की भी कही गई बात उन्हें गुस्सा दिला देती थी। वो उस समय बस अपनी भड़ास निकाल रहे थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारा बोझ था। उसे कहीं ना कहीं तो निकालना ही था और किसी ने भी उनके जैसा स्टारडम नहीं देखा था। वो शिखर पर थे, लेकिन जब आप वहां से नीचे आते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप उदास और गुस्सैल हो जाते हैं। अनीता आडवाणी ने कहा कि मनोवैज्ञानिक तौर पर कहें तो उन्हें ऐसा जरिया चाहिए था जिससे वो अपनी सारी बातें कह सके। वो मुझसे कहते थे, अगर मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा तो किससे लड़ूंगा। जब वो लड़ते थे तो मेरे ये कहने भर से चिढ़ जाते थे कि उनका कमरा गंदा है, और फिर वो कहते थे, हाँ हम ही गंदे हैं, तुम ही केवल साफ हो। वो मुझ पर कभी फिजिकली अटैक नहीं करते थे, लेकिन जब मैं कुछ गलत कहती या करती थी तो वो मजाक में मुझे मार देते थे, लेकिन वो कभी हिंसक नहीं होते थे। अनीता आडवाणी ने आगे बताया कि हम बहुत झगड़ते थे और मैं गिनती भी नहीं कर सकती कि कितनी बार हमारे बीच बहस हुई। मैं डायरी लिखती थी और मुझे लगता था कि मैं सिर्फ उनके साथ हुई बहस के बारे में ही लिखती हूँ। मैं अपनी बहन के घर भाग जाती थी और उसका फोन उठाने से मना कर देती थी। फिर वो अपने स्टाफ के किसी सदस्य को भेजता था जो एक बड़ा टोकरा लेकर आता था, जिस पर एक छोटा सा नोट लगा होता था। मैं टोकरे से कुछ भी लिए बिना या चिट्ठी पढ़े बिना उसे वापस भेज देती थी। फिर कुछ दिनों तक उसके मनाने के बाद मैं हार मानकर उनके पास वापस चली जाती थी, क्योंकि मुझे भी उनकी बहुत याद आती थी। राजेश खन्ना का साल 2012 में कैंसर से निधन हो गया था। तब भी अनीता ने बताया था कि एक्टर एक साल से शांत रहने लगे थे। उन्हें अपनी मौत का पहले से ही आभास हो गया था और वो दिन भर रोते रहते थे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।